बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई है। नरेंद्र मोदी साहब की मासिव सपोर्ट और नेशन की तरफ से उनको इलेक्ट किए जाने की खबरें और पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर दी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये पोजीशन डिजर्व करता था। वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है। डजेंट मैटर कि वो कहाँ से उठ के कहाँ आया, बात यह है कि उसने अपने आप को मनवाया। नरेंद्र मोदी की जो जीत है वो खित्ते के लिए क्या लेकर आएगी? बीजेपी इस टाइम पे सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी है जो है ना वो रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया में। वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे उससे बड़ी भी कार्रवाई होने वाली है, तो ये पैनिक जो है। आप पड़ोसी नहीं बदल सकते जनाब। आप जमीन उठाकर यहाँ से मैं कहीं रशिया या मैं यहाँ से अमेरिका उठा के अपना खिता नहीं लेकर जा सकती। पड़ोसी हमारे यही रहे। इलेक्शन जीतने के बाद ना अब मोदी पहले से एक ताकतवर पोजीशन में खुद को महसूस कर रहे हैं। के बावजूद जो है उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में, और उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल ही डिजर्व द दिस पोजीशन। इससे पहले एक खौफ में लिखी जा रही थी, कहा जा रहा था कि कहीं मोदी ना आ जाए, मोदी आ गया तो क्या होगा। क्योंकि ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक ही है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर मोदी सरकार इंडिया में रहेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करें, ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो कि और लोगों के पास में पहुंच सके। तो चलो वीडियो से चलते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा जो कल का दिन था वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, जिसमें कि आपको पता होगा कि इलेक्शन की वोट्स की जो गिनती हो रही थी, और जिसमें कि माना जा रहा था बहुत सारे लोग जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं वो बोल रहे थे कि इंडिया अलायंस की जो गवर्नमेंट बन जाएगी, बट हुआ उसका उल्टा। बट जो बीजेपी है वो भी 300 के नीचे ही सिमट के रह गई है, और फिर भी जो बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बना पाएगी। और जिसको देखते हुए जो पाकिस्तानी जो न्यूज़ एंकर हैं वो अपना क्या रिएक्शन दे रहे हैं पीएम मोदी की जो विक्ट्री हुई है उस पर, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। और साथ में ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करें। ऐसी वीडियो आपके लिए लेते आते रहेंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसे कहते हैं कि भारत के अंदर अभी नरेंद्र मोदी साहब ने 246 सीट ली हैं, उनकी पार्टी बीजेपी ने। उनके पास मेजॉरिटी अभी नहीं आई, जो कि आ जाएगी, बिकॉज उनका जो एनडीए अलायंस है वो, जिसमें चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं वो एक दे आर द किंग मेकर्स बेसिकली। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। अदर देन दैट, सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी की सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना, ठीक है जी। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा होगा। श्रीलंका में आप देखें, राजापाक्सा जो है, जमाइका जो है, वहां से प्राइम मिनिस्टर ने, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेज दिया। अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं और सारा उनका एक ताल्लुक रहा है मालदीव्स का और भारत के हवाले से, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट नशीद हुआ करते थे, ठीक है जी, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया। और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मीन्स कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर,
उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि G7 भी होस्ट कर रही है मेरा ख्याल है इसी महीने, शायद जून में या जुलाई में। सो अब आप अंदाजा लगाएं कि नरेंद्र मोदी कोलेशन में है। नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके अलायंस के पास मेजॉरिटी आ गई हुई है, सो दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटीज, यहां पे है क्रेडिबिलिटी। यहां पे है क्रेडिबिलिटी कि अभी वो जीते नहीं है, मतलब उन्होंने ओथ नहीं उठाया। और श्रीलंका के हर शख्स ने, साबिक सदर, मौजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर, मतलब उधर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट भूटान जो है उसकी लीडरशिप ने भी रिस्पॉन्ड कर, वज़ीर आज़म ने पैगाम भेज दिया कि जी हमें बड़ी, वो जिसे कहेंगे ना, खुशी है आपकी जीतने की है, नो जो जिस तरह फिर होता है। अभी नरेंद्र मोदी को पूरा, मतलब वो जो जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने उनको ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो चले गए। ये चीज है, मैं देखता हूं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसको, ये चीजें जो आप अगर देखें तो फिर पता चलता है आपको जनाब कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब